आज हमारे सामने जो मतन है वो ज़बूर 24 है। ज़बूर 24 हमारे लिए बड़ा अहम मज़मूर है। हम आज इस पर थोड़ी देर के लिए गौर करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं पाकिस्तानी कलीसिया के लिए इस ज़बूर की अहमियत को भी बयान करना चाहता हूं। 1882 में अमेरिकन प्रेस्बिटेरियन मिशनरीज ने यह फैसला किया कि पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी, उस वक्त पाकिस्तान तो था नहीं, हिंदुस्तानी कलीसियाओं के लिए पंजाबी जुबान में मज़ामीर होने चाहिए। ये ज़बूर, इसको मज़मूर, इसके ऊपर जो सरनामा लिखा है वो यही है, दाऊद का मज़मूर। मज़मूर हम एक ऐसे गीत को कहते हैं जिसको साज़ों के साथ गाया जा सके। तो इन मिशनरीज ने यह फैसला किया कि पंजाबी में मंजूम ज़बूर होने चाहिए, मज़मूर होने चाहिए जिनको ये कलीसिया गा सके, क्योंकि उससे पहले अंग्रेजी और दुनिया की दीगर ज़ुबानों में ज़बूरों का मंजूम तर्जमा मौजूद था। सो उन्होंने आईडी शहबाज साहब को मुकर्रर किया, जो उस जमाने में कनक मंडी चर्च, गंदम मंडी चर्च के पासबान थे सियालकोट में। सो उन्होंने मज़ामीर का मंजूम तर्जमा किया, लेकिन बिशप विलियम यंग साहब, जो सियालकोट के पहले बिशप भी बने और एक बहुत ज़बरदस्त किस्म के मुहक्किक और मुवर्रिख भी हैं, वो अपनी किताब में बयान करते हैं कि 1882 से पहले एक ज़बूर ऐसा था जिसको आईडी शहबाज साहब ने मंजूम तर्जमा जिसका नहीं किया, वो पहले से मौजूद था। और थियोलॉजिकल सेमिनरी, जिसको आज हम गुजरनवाला थियोलॉजिकल सेमिनरी कहते हैं, इसके पहले मकामी उस्ताद जीएल ठाकरदास ने उसका मंजूम तर्जमा किया था। वो ज़बूर, उसकी धुन भी उन्होंने बनाई और इन फिजाओं में सबसे पहले वही ज़बूर गाया गया था। और वो ज़बूर कोई और ज़बूर नहीं, बल्कि वो 24वां ज़बूर है। रब खुदावंद बादशाह है, वो जलाल दा बादशाह है। बहुत दफ़ा हम इस ज़बूर को भी आईडी शहबाज साहब के नाम से मौसूम करते हैं, लेकिन ये जीएल ठाकरदास साहब ने इसका तर्जमा मंजूम ज़ुबान में नज़म की सूरत में उन्होंने इसका तर्जमा किया। सो ये ज़बूर हमारे लिए इस निस्बत से भी बड़ा अहम ज़बूर है। ये ज़बूर यहूदी इबादत में हर इतवार को गाया जाता था। जब हर रोज वो इबादत के लिए जाते तो हफ्ते के पहले दिन, यानी इतवार के रोज, जो यहूदियों के नजदीक हफ्ते का पहला दिन है, यह ज़बूर गाया जाता था। जब वो इबादत के लिए हैकल में जमा होते तो वो इतवार के रोज यही ज़बूर गाते थे, क्योंकि यह ज़बूर तख्लीक का बयान करता है। इसलिए
हफ्ते के पहले दिन उनका ख्याल ये था कि इस दिन खुदा ने इस कायनात की तख्लीक का आगाज किया था, इसलिए वो यही ज़बूर हर इतवार का आगाज करते हुए, हफ्ते के पहले दिन का आगाज करते हुए इसी ज़बूर को गाते थे। उन्होंने मुख्तलिफ ज़बूर मुकर्रर कर रखे थे। मिसाल के तौर पर सोमवार के रोज़ वो 48वां ज़बूर गाते थे, मंगल के रोज़ 82 ज़बूर 82 गाया जाता था, बुध वाले दिन ज़बूर 94 गाते थे, और हर जुमेरात का आगाज़ वो ज़बूर 81 से उसको गाने से करते थे, और हर जुमे का आगाज़ वो ज़बूर 93 से को गाने के वसीला से करते थे, और उनके सब्बत का आगाज़ ज़बूर 92 की तिलावत और उसको गाने से किया जाता था। सो ज़बूर बड़ा अहम है। यही दिन यानी इतवार का रोज़, चूँकि बाद में खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की वजह से ये ईमानदारों के लिए भी बड़ा ख़ास दिन बना, इसलिए ईमानदारों ने भी इस गीत को इस दिन उन्होंने गाने का आगाज़ कर दिया। ये ज़बूर बड़ा अहम रहा कलीसियाई तारीख़ में। बाद में इस ज़बूर को खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के साथ भी जोड़ा जाता रहा, लेकिन किसी न किसी सूरत में ये ज़बूर बड़ा अहम था। मुझे आज अंदाज़ा है कि मेरी आवाज़ जो नीचे बैठे हैं, ये चूँकि मॉनिटर्स यहाँ पे पड़े हैं, तो मेरी आवाज़ उनको बहुत ज़्यादा, इन स्पीकर्स में से वो उसके करीब बैठे हैं, इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि बहुत ज़्यादा ऊंची ना बोलूँ ताकि ये डिस्टर्ब ना हो ये जो नीचे बैठे हैं। सो आज धीमे अंदाज में आप इसको टीचिंग ही समझिए आज। हालांकि मैं सोच रहा था कि ये बड़ा डायनामिक ज़बूर है, लेकिन आप इसको आज टीचिंग तसव्वुर कीजिए। ज़बूर 24 एक जवाबी नगमा है, एंटीफोनल सॉन्ग, एक ऐसा गीत जिसमें सवाल उठाया गया और फिर उसका जवाब दिया गया है। होता यह था कि लावी दो हिस्सों में तकसीम हो जाते थे। एक हिस्सा ज़बूर का वो हिस्सा गाता, एक ग्रुप जिसमें सवाल उठाया गया है, और दूसरा ग्रुप वो हिस्सा गाता जिसमें जवाब दिया गया है। मिसाल के तौर पर हमारे पंजाबी तर्जमे में भी ऐसे ही है, ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। सवाल उठाया गया है, इट्स अ क्वेश्चन कि ए जलाल दा बादशाह कौन है, कौन बादशाह कमाल दा। सो एक ग्रुप ये गाता, दूसरा ग्रुप इसका जवाब देता, रब जो जंग विच है जोरावर, ओ बादशाह जलाल दा। सो इस ज़बूर को कुछ इस अंदाज से हैकल में गाया जाता था। ये ज़बूर मैंने अर्ज किया कि एक जवाबी नगमा है जिसमें सवाल और उसका जवाब मौजूद है। लेकिन मैं आज आपको इस ज़बूर की एक और तारीख़ बताना चाहता हूँ। मैंने आपको पंजाबी नज़म की तारीख़ तो बताई है, लेकिन आज मैं आपको इस ज़बूर की असल हकीकत से भी आगाह करना चाहता हूँ। ये दाऊद का मज़मूर है। इस ज़बूर को दाऊद ने लिखा है, और ये ज़बूर तारीख़ के एक ऐसे हिस्से में लिखा गया जो बड़ा अहम है। खुदावंद यीशु मसीह से ये आज पाम संडे है। पाम संडे के रोज खुदावंद यीशु अल मसीह
शाहाना तौर पर हम ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, शाहाना तौर पर यरूशलेम शहर में दाखिल हुए थे। उनके साथ लोगों की एक बहुत बड़ी भीड़ थी जो होशाना के नारे लगाते हुए यरूशलेम शहर में दाखिल हुए। आज से तकरीबन 2000 बरस पेशतर खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम शहर में दाखिल हुए। ये यरूशलेम शहर का मशरकी दरवाज़ा था, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह बैतनिया से के गांव से, जहां पे लाजर रहता था, और कुछ ही दिन पहले उन्होंने लाजर को मुर्दों में से जिंदा किया था। खुदावंद यीशु मसीह बैतनिया गांव से नीचे, पहाड़ से नीचे उतरे और यरूशलेम में दाखिल हुए। यह मशरकी दरवाज़ा था। इसको गोल्डन गेट कहा जाता था। जब खुदावंद यीशु मसीह हैकल में यरूशलेम में दाखिल हुए तो वो इसी गोल्डन गेट से यरूशलेम शहर के अंदर दाखिल हुए थे। कल हमने इसके बारे में कुछ नई बातें भी दरियाफ्त की। जब हम कुछ दोस्त बैठे थे, एल्डर विल्बर साहब भी थे साथ, हमने ये दरियाफ्त किया कि कुरून वस्ता में इस दरवाजे को बंद कर दिया गया था, सील कर दिया गया। इसको ईंटों के साथ चनाई करके, पत्थरों के साथ चनाई करके इस दरवाजे को हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने बंद कर दिया। मिडल एजेस में, जहां से खुदावंद यीशु मसीह दाखिल हुए थे। लेकिन मैं आपको ज़बूर 24 की तारीख भी बताना चाहता हूं, जो इसके साथ जुड़ी हुई है। खुदावंद यीशु मसीह से तकरीबन 1000 बरस पहले, गोया आज से 3000 साल पहले, खुदावंद यीशु मसीह से भी पहले, एक मर्तबा इसी तरह से खुदा एक बहुत बड़ी भीड़ के साथ, नारों और गीतों के साथ यरूशलेम शहर में दाखिल हुआ था। आप मेरे साथ अगर शमूएल की दूसरी किताब उसका 6वां बाब पढ़ें, या आप तवारीख की पहली किताब उसका 15वां बाब पढ़ें, तो आपको एक वाक्य का जिक्र मिलेगा जो ज़बूर 24 का पस मंजर है। बाइबल के बहुत से मुफस्सरीन ज़बूर 24 की बैकग्राउंड या इसका पस मंजर बताते हुए इस बात पर मुत्फिक हैं। अगरचे कुछ लोग इसके साथ मुत्फिक नहीं भी हैं। उनका ख्याल है कि जब अबीसलोम को शिकस्त दी, उस वक़्त जब बादशाह दाऊद यरूशलेम शहर में दाखिल हुआ, उस वक़्त उसने ये ज़बूर लिखा था। लेकिन मैं बाइबल का एक ऐसा तालिब इल्म हूँ जो इस बात को नहीं मानता। उसकी वजह यह है कि जब दाऊद बादशाह ने अबीसलोम को शिकस्त दी, जो उसका अपना बेटा था, जब वो मर गया, दाऊद बहुत दिनों तक गमगीन रहा था। यह हो नहीं सकता कि गम की हालत में वो यरूशलेम शहर में अपने दाखिले के वक्त ये ज़बूर लिखे। मैं इस ख्याल के साथ मुत्फिक हूं कि तारीख में एक ऐसा दौर था जब सौल बादशाह के साथ फिलिस्तियों की जंग हुई और उन्होंने अहद के संदूक को उससे छीन लिया था। जब दाऊद बादशाह बना, शमूएल की दूसरी किताब और उसके 5वें बाब में, जब लोगों ने आकर दाऊद से दरख्वास्त की कि वो उनका बादशाह बने, और दाऊद उन पर हुकूमत करने लगा, और फिर वो पूरे बनी इसराइल पर वो बादशाह बन गया। और कलाम में लिखा है कि उस वक़्त उसने ये फैसला किया
कि वो चूंकि फिलिस्तियों के लश्कर को उसने मारा था और उनसे उसने अहद के संदूक को छीन लिया था, लेकिन अभी तक ये अहद का संदूक यरूशलेम में दाखिल नहीं हुआ था। शमूएल की दूसरी किताब उसका 6वां बाब ये बयान करता है कि दाऊद ने इस्राएल के सब चुने हुए 30,000 मर्दों को जमा किया और उनको लेकर गया ताकि अहद के संदूक को, खुदा के संदूक को उधर से ले आए, यानी जो उस नाम का, रब्बुल अफ़वाज के नाम का कहलाता है, जो करूबियों पर बैठता है, उसको यरूशलेम में लाए। उन्होंने यरूशलेम शहर में लाने के लिए उसको अबिनदाब के घर से निकाला और एक बैलगाड़ी पे रखा और वो दफ बजाते, खंजरियां बजाते हुए, झांझ सितार बजाते हुए और सनोबर की लकड़ी के सब तरह के साज बजाते हुए उसके आगे आगे चले। लेकिन अभी एक ट्रेजेडी, एक अलमिया होना था। हुआ ये कि जब वो जा रहे थे तो बैलों ने ठोकर खाई, अहद का संदूक गिरने लगा। उज़ा ने, जो एक नौजवान था वहां पर, उसने आगे बढ़कर संदूक को थाम लिया। जो ही उसने उसको हाथ लगाया, वहीं पर वो अहद के संदूक के पास मर गया। दाऊद इस पर भी बड़ा गमगीन हुआ और उसने उस जगह का नाम जे उज़ा रखा और उसने ये फैसला किया कि अहद के संदूक को हाथ लगाने से भी लोग मर जाते हैं, इसलिए वो बहुत डर गया। 9वीं आयत में लिखा है, और दाऊद उस दिन खुदावंद से डर गया और उसने कहा कि अहद के संदूक को यरूशलेम में नहीं लाते। लेकिन जहां उन्होंने उसको उबेद अदूम नामी शख्स के घर में रखा, यरूशलेम शहर से बाहर, वो शख्स दिनों में बाबरकत हो गया। यहां पर लिखा है कि 3 महीने अहद का संदूक उसके घर में रहा और खुदावंद ने उबेद अदूम को और उसके सारे घराने को बरकत दी। जब दाऊद को यह खबर मिली कि खुदा ने उस घराने को अहद के संदूक के सबब से बरकत दी है, तो दाऊद अहद के संदूक को दोबारा से यरूशलेम में लाने का फैसला करता है और वो एक बड़ी भीड़ के साथ अहद के संदूक को नाचते गाते हुए एक जुलूस की शक्ल में वो यरूशलेम शहर में लेकर आते हैं। लेकिन ये दरवाज़ा फ़र्क था। खुदावंद यीशु मसीह से 1000 बरस पहले और हमसे तकरीबन 3000 साल पहले अहद का संदूक, जिसके बारे में मैं बहुत दफ़ा पहले भी बयान कर चुका हूं कि उसके ऊपर 2 करूबी बने हुए थे और जहां पर उन करूबियों के पर मिलते थे वहां पर खुदा का जलाल रहता था, जिसको शकीना कहा जाता था। ये अहद का संदूक जिस पर रब्बुल अफ़वाज जो करूबियों पर बैठता था, इन करूबियों पर जो इस अहद के संदूक के ऊपर थे, ये अहद का संदूक जो खुदा की हजूरी और उसकी मौजूदगी की अलामत समझा जाता था, ये यरूशलेम शहर के मगरबी दरवाजे से शहर के अंदर दाखिल हुआ। खुदावंद यीशु मसीह मशरिकी दरवाजे से दाखिल हुए थे और अहद का संदूक मगरबी दरवाजे से शहर में दाखिल हुआ था। जब ये अहद का संदूक यानी खुदा की हजूरी, जब खुदा गोया यरूशलेम शहर के अंदर आ रहा था, उस दिन भी पाम संडे जैसा माहौल था, लोग गा रहे थे और दाऊद के बारे में लिखा है कि दाऊद और इस्राएल का सारा घराना
खुदावंद के संदूक को ललकारते और नरसिंगा फूंकते हुए शहर में लाए। और दाऊद आगे आगे नाच रहा था, एक अंबू के साथ, एक बहुत बड़ी भीड़ के साथ नाच रहा था। और मीकल जो साउल की बेटी थी, उसको दाऊद से हकारत आई कि ये बादशाह है, ये नाच रहा है। दाऊद ने उससे कहा कि तेरे बाप और उसके घराने को छोड़कर मुझे खुदावन ने पसंद किया ताकि बनी इस्राएल कौम का पेशवा जन बनाए। सो मैं खुदावन के आगे नाचूंगा, बल्कि मैं इससे भी ज़्यादा जलील होऊंगा और अपने ही नज़र में नीच होऊंगा, और जिन लौंडियों का जिक्र तूने किया वही मेरी इज्जत करेंगी। और मीकल मरते दम तक बेऔलाद रही, क्योंकि उसने दाऊद का मजाक उड़ाया था। दाऊद नाच रहा था, गा रहा था, नरसिंगे फूंके जा रहे थे। सो आप जरा थोड़ी देर के लिए तसव्वुर कीजिए, पाम संडे को अपने ज़हन से निकाल दीजिए और 3000 बरस पहले चले जाइए, जब अहद का संदूक इसी शहर में, यरूशलेम शहर में मगरबी दरवाजे से दाखिल हो रहा था। लोग नारे लगा रहे थे, नरसिंगे फूंक रहे थे और नाच रहे थे, और इस अहद के संदूक को शहर के अंदर ला रहे थे। ज़बूर 24 इसी पस मंजर में लिखा गया। और जब ये अहद का संदूक आ रहा था, शहर के अंदर दाखिल हो रहा था, तो दाऊद ने ये गीत गाया और लिखा, और इसको वो तारदार साजों के साथ गा रहे थे, और वो बयान कर रहे थे, ऐ फाटको अपने सर बुलंद करो, क्योंकि बादशाह दाखिल हो रहा है। वो खुदा को अबदी जलाली बादशाह, यहां पर 5 मरतबा इस ज़बूर में खुदावंद को जलाल का बादशाह कहा गया है। जलाल का ये बादशाह बनी ये दाखिल हो रहा था शहर के अंदर, और लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन एक हैरत अंगेज बात आप देखेंगे कि जब दाऊद ने इस ज़बूर को लिखा और गाया, जो ख़ास तौर पर उस ख़ास मौके के लिए लिखा गया जब अहद का संदूक यानी खुदा यरूशलेम शहर में दाखिल हो रहा था, तो वो खुदावंद यसू अल मसीह को भी बयान कर रहा था। बाद की सालों के लिए 1000 साल बाद में, जब ज़बूर नवीस ने यानी दाऊद ने ये ज़बूर लिखा, उससे 1000 साल बाद खुदावंद यसू मसीह को भी इसी शहर में दाखिल होना था। इसलिए इस ज़बूर को मज़ायनिक साम, मसीहाई का ज़बूर भी कहा जाता है। ये ज़बूर खुदावंद यसू मसीह को भी बयान करता है। आइए हम थोड़ी देर के लिए इस पर गौर करें। ज़बूर बयान करता है कि जब पहली आयत लिखता है ज़बूर नवीस मुकद्दस दाऊद, तो वो तख्लीक का बयान करता है कि खुदा ने इस सारी कायनात को पैदा किया है। तख्लीक का बयान ज़मीन और उसकी मामूरी, वो कहता है कि ज़मीन और उसकी मामूरी खुदावंद ही की है। सबसे पहले जब वो खुदा को बादशाह के तौर पर पेश करता है, तो वो ज़मीन और उसकी मामूरी की बयान करता है, जहान और उसके बाशिंदों की बात करता है, समुद्रों पर ज़मीन के क़याम की बात करता है। क्रिएशन, तख्लीक, खुदा की कुदरत को बयान करने के लिए उसके पास इससे ज़बरदस्त कोई इस्तिआरा नहीं है कि वो ये बयान करे कि खुदा ने इस कायनात को तख्लीक किया है। और ना सिर्फ खुदा ने ज़मीन को तख्लीक किया है, बल्कि ज़मीन की सारी मामूरी भी खुदावंद ही की है। ज़मीन की मामूरी खुदावंद ही की है। वो चीज़ें जो हमने ज़मीन से निकाल कर अपने लिए इस्तेमाल की, खुदावंद की हैं।
आप अंदाजा कीजिए कि खुदावंद ने इस दुनिया में हर एक चीज को जमीन के अंदर पोशीदा रखा है। हम ना सिर्फ इससे मादनियात निकालते हैं, ना सिर्फ इससे पेट्रोलियम निकालते हैं, बल्कि हमारे सारे फल, अनाज, फूल, खूबसूरती, सबका ताल्लुक इसी धरती और इसी जमीन के साथ है। खुदा ने इंसान की जरूरत की तमाम चीजें इसमें पोशीदा रखी हैं जमीन के अंदर। और मेरा ईमान है कि अभी बहुत सी ऐसी चीजें भी मौजूद हैं जमीन के अंदर जिनका इंसान को पता नहीं है, लेकिन अपने वक्त पर इंसान उनको भी दरियाफ्त करेगा। लेकिन यहाँ पर वो बयान करता है कि खुदावंद खालिक है इस सारी धरती का, इस सारी ज़मीन का। खुदावंद खालिक है। खुदा जो यरूशलेम शहर के अंदर दाखिल हो रहा था उस अहद के संदूक की सूरत में, जिसके ऊपर करूबी थे जिन पर खुदा रहता था, वो यरूशलेम में दाखिल हो रहा था। अब खुदावंद यीशु मसीह के बारे में देखिए। यूहन्ना अपने इंजीली बयान उसके पहले बाब और उसकी पहली चंद आयत में कहता है, इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। यही इब्तिदा में खुदा के साथ था। सब चीज़ें उसके वसीला से पैदा हुई और जो कुछ पैदा हुआ है उसमें से कोई चीज़ भी उसके बगैर पैदा नहीं हुई। खुदावंद यीशु मसीह खालिक है। खुदावंद यीशु मसीह ने इस सारी कायनात को पैदा किया है। वही इस ज़मीन का खालिक है। सो न सिर्फ वो खुदा जो उस दिन करोबियों के ऊपर बैठने वाला कादर मुतलक खुदा जो यरूशलेम शहर में दाखिल हो रहा था वो, बल्कि उससे 1000 साल बाद जब खुदावंद यीशु अल मसीह मशरिकी दरवाजे से अपने शागिर्दों एक बहुत बड़ी भीड़ के साथ इस शहर में दाखिल हो रहे थे, तो यही ज़बूर उन पर भी मुकम्मल तौर पर दुरुस्त बैठता है, क्योंकि वो भी कायनात का खालिक और मालिक है जो इस दुनिया में दाखिल हो रहा था। कलूसियों के खत का मुसन्निफ पहले बाब और उसकी 15वीं आयत में कहता है, वो अनदेखे खुदा की सूरत और तमाम मखलूकात से पहले मालूद है, क्योंकि उसी में सब चीज़ें पैदा की गई, आसमान की हों या ज़मीन की, देखी हों या अनदेखी, तख्त हों या रियासतें, हुकूमतें या इख्तियारात, सब चीज़ें उसी के वसीले से और उसी के वास्ते पैदा हुई हैं। खुदावंद यीशु अल मसीह ने इन तमाम चीज़ों को पैदा किया है। वो कायनात का खालिक और मालिक है और उसने ये सब जहान पैदा किए हैं। ये सारी धरती और ये सब आसमान ये उसी का है। इब्रानियों के ख़त का मुसन्निफ भी इसी तरह का बयान करता है पहले बाब की पहली 2 आयत में। वो कहता है कि अगले ज़माने में खुदा ने बाप दादा से हिस्सा बहिस्सा और तरह बतरा नबियों की मार्फत कलाम करके इस ज़माने के आखिर में हमसे बेटे की मार्फत कलाम किया, जिसे उसने सब चीज़ों का वारिस ठहराया, जिसके वसीले से उसने आलम भी पैदा किए, और वो उसके जलाल का परताव उसकी ज़ात का नक्श होकर सब चीज़ों को अपनी कुदरत के कलाम से संभालता है। खुदावंद यीशु अल मसीह वो खालिक है। और ये ज़बूर जब खुदा की तख्लीक का बयान करता है, उसकी कुदरत का बयान करता है, तो गोया ये ज़बूर नबूवती ज़बूर है जो खुदावंद यीशु मसीह के बारे में भी बयान कर रहा था। कायनात की तख्लीक दरअसल खुदा की कुव्वत का मज़हर है। इस दुनिया में जिस कहकशां में हम बसते हैं, मिल्की वे, उसका कतर 46 अरब नूरी साल है, और एक नूरी साल में 6 खरब मील होते हैं। 6 खरब नूरी, एक नूरी साल में 6 खरब माइल्स या मील होते हैं। और आप अंदाज़ा कीजिए कि 46 अरब नूरी साल का फासला है एक जगह से दूसरी जगह तक, और इसका कतर तकरीबन 1 लाख नूरी साल के बराबर है। इट्स अ ह्यूज ह्यूज यूनिवर्स।
जिसको खुदा ने पैदा किया है, जिसमें मैं और आप एक छोटे से सियारे पर रहते हैं। सो ये खुदावंद की कुदरत का इजहार है कि खुदावंद कादिर मुतलक है और वो बहुत बड़ा खुदा है। ये खुदा जिस दिन अहद के संदूक की सूरत में यरूशलेम शहर में दाखिल हुआ, उस दिन दाऊद गीत गाते हुए कहता है कि सारा शहर, सारा यरूशलेम के तमाम रहने वाले वो इस अहद के संदूक का इस्तकबाल करें, और वो दरवाज़ों को इख्तियारी तौर पर कहता है कि दरवाजे खुल जाएं, फाटक अपने सर बुलंद करें और दरवाजे इतने कुशादा हो जाएं कि जलाल का बादशाह जिसने इस पूरी कायनात को तख्लीक किया है वो इन दरवाजों से दाखिल होने वाला है। लश्करों का खुदा रब्बुल अफ़वाज इन दरवाजों से दाखिल होने वाला है, इसलिए उसका इस्तकबाल करें, गीत गाते हुए, झांझ बजाते हुए, सितारे बजाते हुए, नाचते हुए उसका इस्तकबाल करें। लेकिन जिस दिन मेरा और आपका मसीहा यरूशलेम शहर में दाखिल हुआ, उस दिन सारा शहर उसके इस्तकबाल के लिए नहीं था, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे थे जो खुदावंद यीशु मसीह के खिलाफ थे। आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों के बाद एक बड़ी भीड़ पैंतुस पिलातुस के महल में जमा थी और वो नारे लगा रहे थे, इसको सलीब दो, इसको सलीब दो। गोया जिस दिन अहद का संदूक दाखिल हुआ शहर के अंदर, सारा शहर खुदावंद के इस्तकबाल के लिए मौजूद था। लेकिन जिस दिन खुदा का बेटा, खुदा की ज़ात का मज़हर, मुजस्सम खुदा, जिस दिन वो यरूशलेम शहर में दाखिल हुआ तो बहुत से लोग उसके लिए नारे भी लगा रहे थे, लेकिन एक दुनिया उसके खिलाफ थी। उन्होंने इसको रद्द कर दिया, उन्होंने वो उसका इस्तकबाल करने की बजाय वो उसको गलगता की पहाड़ी पर ले गए, उसको मसलूब कर दिया गया, लेकिन अपनी सलीब के वसीले से वो गुनाह और शैतान पर फतह हासिल करता है। खुदावंद यीशु मसीह को लोग अगर रद्द कर दें, जिस तरह से यरूशलेम शहर के लोगों ने किया, आज भी दुनिया में बहुत से लोग खुदावंद यीशु मसीह को रद्द करते हैं, वो उसको डिसप्रूव करते हैं, वो उसको मानते नहीं हैं। दुनिया खुदावंद यीशु मसीह को रद्द कर दे, दुनिया यीशु को माने या ना माने, लेकिन इसके बावजूद यीशु मसीह जलाल का बादशाह है, वही खुदावंद कव्वी और कादिर है, वही लश्करों का खुदावंद है, और वही जलाल का वो बादशाह है जो उस दिन यरूशलेम शहर में दाखिल हो रहा था। खुदावंद अगर यरूशलेम शहर के वासियों ने उस दिन मुकम्मल तौर पर उसका इस्तकबाल ना किया, बहुतों ने उसको रद्द कर दिया, तो भी खुदावंद आसमानी शहर को यरूशलेम का नाम देता है। वो शहर जहाँ पर यीशु अब्दुल-आबाद हुकूमत करेगा और उस पर ईमान लाने वाले लोग उसके साथ रहेंगे। गोया मेरा और आपका ताल्लुक 3 दुनियाओं के साथ है। बतौर ईमानदार वी बिलोंग टू 3 वर्ल्ड्स, 3 दुनियाएं जिनके साथ हमारा ताल्लुक है। एक ये दुनिया जिसको खुदा ने पैदा किया, हमारे इर्द गिर्द बसती है। एक वो दुनिया जिसको कुरिन्थियों की कलीसिया के दूसरे खत उसके 5वें बाब और उसकी 17वीं आयत के मुताबिक खुदा हमें नया मखलूक बनाता है, नए सिरे से तख्लीक करता है। एक वो दुनिया
वो हमारे अंदर बसती है। एक दुनिया हमारे इर्द गिर्द बसती है, एक दुनिया हमारे अंदर बसती है, और तीसरी दुनिया वो दुनिया है जिसको खुदावंद खलक करेगा, कर चुका है, हमारे सामने लाएगा, आसमानी शहर यरूशलेम को। ये दुनिया, ये चांद और सितारे, ये यूनिवर्स, ये कायनात, ये नहीं रहेगी। खुदावंद आसमानी शहर यरूशलेम को बसाएगा, और मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीला से हम उसके भी वासी हैं। सो हमारा ताल्लुक तीन दुनियाओं के साथ है। एक वो दुनिया जो हमारे इर्द गिर्द रहती है, एक वो दुनिया जो हमारे अंदर बसती है, और एक वो दुनिया जो आने वाली है, हम उसके भी वासी हैं। ज़बूर नंबर 24, अहद के संदूक, खुदावंद कादिर मुतलक खुदा, लश्करों के रब, उसके शहर में दाखिल होने का ज़बूर है। और ये ज़बूर खुदावंद यीशु मसीह की आमद, जब वो शाहाना तौर पर यरूशलेम में दाखिल हुए, उसकी भी तस्वीर है। और ये ज़बूर उस वक़्त जब खुदावंद दोबारा अपने जलाल में वापस आएंगे, खुदावंद यीशु मसीह, और हमें उस दुनिया में शरीक करेंगे, उसकी भी तस्वीर है। आइए हम अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।